जय माता दी मेरे भाइयों बहनों। मैं आज आपको बुध की वो 6 चीजें बताने जा रहा हूं जिनको आप अपने घर में जाने अनजाने स्टोर कर लेते हैं तो बुध ग्रह आपकी जन्म कुंडली में खराब होने लग जाता है। चाहे जन्म कुंडली में कितना भी शुभ और अच्छा क्यों ना बैठा हो, लेकिन जब तक आपके आसपास ये खराब चीजें रहती हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड नहीं क्लियर होता और ये जो हमारे स्किन सेल्स होते हैं इनके भी पास एक माइंड होता है, उसके थ्रू आपकी बॉडी लैंग्वेज डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, डीफोकस्ड हो जाती है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ये समझिएगा, यदि आप अपने घर के पूजा मंदिर को गंदा रखते हैं, वहाँ पर आप खंडित मूर्तियों की पूजा करते हैं, या बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि देवी देवताओं के फोटो है, मूर्ति है, गिफ्ट में मिली है, उसको रैप करके घर में कहीं दबा करके रख देते हैं। आप ऐसी गलतियों से बचिएगा, अन्यथा आपकी कुंडली के अंदर बुध अच्छा रिजल्ट नहीं देते और जब ये परिस्थिति होती है तब नसों की समस्या आने लग जाती है, दांतों की समस्या आने लग जाती है, दांतों में सेंसिटिविटी बहुत हो जाती है, घर की बहन बेटी बुआओं को गृहस्थ सुख में समस्या आ जाती है। बच्चे जो पढ़ने लिखने वाले होते हैं उनका पूरा फोकस ही पढ़ाई की तरफ नहीं पड़ता। और यदि घर में आप के कोई ऐसे सदस्य रहते हैं जो जॉब की अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिल रही, उस पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। और यदि आप व्यापार करते हैं तो ये व्यापार में नए क्लाइंट्स और नए कस्टमर्स के साथ जुड़ने की अपॉर्चुनिटी ही नहीं देता। आप हमेशा कंफ्यूजन में ही पड़े रहते हैं क्योंकि बुध का काम हो जाता है डुअलिटी क्रिएट करना। लाइक आप देखते हैं ना, आप जब गाने सुनते हैं तो दोनों कानों में आपको इक्वल साउंड आना चाहिए, तब आपको मजा आता है, तब आप उसे एंजॉय कर पाते हैं। तो डिसीजन जो दोनों तरफ से एक हो वो अच्छा लगता है। इसीलिए बुध का काम रहता है, जिस भी जातक की जन्म कुंडली में बुध अच्छा होगा डिसीजन एक होगा। मल्टीपल चॉइसेस रखने के बावजूद भी चॉइस बहुत अव्वल दर्जे की होगी। इसके बाद दूसरी कौन सी चीज होती है, अक्सर हम पूजा करने के बाद घर में सूखे फूल इकट्ठा कर लेते हैं कि हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में, कई लोग तो महीने भर बाद जा करके वो फूल सिराने जाते हैं या उनको वो कंपोज्ड कर देते हैं। ये काम मत करिए। अक्सर 24 घंटे या 48 घंटे के बाद आप वो फूल घर से बाहर जरूर निकाल दीजिएगा। इससे भी आपके घर के अंदर बुध मजबूत होता है जब आप ये निकालना शुरू कर देते हैं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बुध ग्रह के बारे में। तो बुध की अगली कौन सी चीजें हैं, अक्सर बच्चे जब पढ़ाई लिखाई कर रहे होते हैं तो उनकी टेबल डेस्क पर बहुत सारे बिना रिफिल वाले या बिना काम कर रहे वाले वो पेन्स पड़े हुए होते हैं। कुछ वो पर्चियां और चिट बना बना करके घर में इकट्ठा कर लेते हैं। जब हम उनमें से पेन उठाते हैं तो वो पेन हमारे काम का नहीं होता और बच्चे वहीं बैठ के पढ़ते हैं तो वो भूल जाते हैं अपनी बातों को कहना, लिख नहीं पाते, प्रेजेंट नहीं कर पाते। इसलिए भी आप अपने घर से बिना रिफिल वाले पेन या फिर जो खराब पेन हो गए हैं उनको भी घर के बाहर का रास्ता दिखा दीजिएगा। अब हम चौथी चीज कौन सी होती है जिसको घर से निकाल देने से आप अपनी बातों को पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कह पाते हैं, बोलने का तरीका आपको अच्छा आ जाता है, आप कभी किसी को राश लैंग्वेज में बात नहीं करते। जब आपके घर के अंदर फोन्स पड़े हुए हों, जब आपके घर के अंदर कम्युनिकेशन डिवाइसेस पड़ी हों, जब आपके घर के अंदर टीवी बंद पड़ा हुआ हो खराब हो करके, जब आपके घर के अंदर स्पीकर्स खराब हो करके पड़े हुए हों, तो स्पीक का मतलब हो जाता है बोलना, कर का मतलब जो आपके ऑर्डर पर बोलता है। आपसे कोई किसी तरह की बात पूछेगा या आप किसी से पूछोगे, कह ही नहीं पाओगे, कम्युनिकेशन ही आपका खराब हो जाएगा। कहते हैं ना कम्युनिकेशन गैप हो जाना, वो इन्हीं चीजों की वजह से होता है। इसलिए आप इनको भी अपने घर से बाहर निकाल दीजिएगा। मैंने बुध की अभी तक जो भी चीजें बताई हैं, ये जब आप अपने घर से निकाल देते हैं, मैं ये बात आपको श्योरिटी के साथ कह सकता हूं अपने 18-20 साल के एक्सपीरियंस के बेस पर, आपको ज्यादा उपायों की जरूरत नहीं पड़ेगी। 60 to 70% रिजल्ट आपकी कुंडली के अंदर
अच्छा आने लग जाएगा और जीवन में भी आप अच्छा जरूर महसूस करेंगे। और निकालते ही ये चीजें जब आप अपने घर से निकालते हैं ना, 24 से 48 घंटे में आपको फर्क दिखाई देने लग जाता है, कोई आपको महीनों तक नहीं लगता। इसलिए आप इनको तुरंत निकाल दीजिए। और कहा जाता है ना, ये बुध का पर्वत होता है आपके हाथ में। जब आप अपने घर के अंदर इन चीजों को इकट्ठा करने लग जाते हैं ना, तो आपकी बात छोटी रहने लग जाती है और उस बात की कोई वैल्यू नहीं करता, उस बात को सुनता कोई नहीं है। आप बहुत जल्दी रोने लग जाते हैं, आप इमोशंस में आके अपना नुकसान करने लग जाते हैं। इसलिए ये सारे लॉजिक समझ करके ही आप अवेयर हो जाइएगा और घर को क्लीन कर लीजिएगा। अब वो पांचवी और छठी कौन सी चीज है जो आपके घर में बुध को खराब करती है, चलिए जान लेते हैं। पांचवी चीज तो ये है कि आप शॉपिंग करने जाते हैं, या आपने ऑनलाइन शॉपिंग्स करी हैं, या आपने जा करके किसी से कोई सामान लिया है और उसका आपके पास बिल पड़ा है। ऐसे बहुत सारे बिल्स इकट्ठा हो जाते हैं आपके घर में, जहां आप पैसा रखते हैं या जहां पर आप अपनी चेक बुक्स रखते हैं, जहां पर भी आप अपना अकाउंट मेंटेन करते हैं। वो बिल्स जिनकी आज ज़रूरत नहीं है, वो जब आप अपने साथ रखते हैं, या जब आप अपने कमाए हुए पैसे और खर्च वाले बिल जब दोनों को साथ रखते हैं, तो आपके घर के अंदर मनी माइंडेड सिचुएशन बिल्कुल क्रंच हो जाती है, खत्म हो जाती है और आपका पैसा फ्लो में बहता चला जाता है। बुध की अक्लमंदी है यहाँ पर। आप अपने घर से इस तरह के अनवांटेड बिल्स को बाहर निकालें। और कई बार कार्टून्स भी घर में इकट्ठा कर लेते हैं। आ गए ना ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट से, कुछ सामान आ गया, बॉक्स उसका संभाल कर रखा है, भाई 7 डेज की रिप्लेसमेंट वारंटी होती है, 30 डेज की होती है, अब तो इसे घर से बाहर निकाल दो। इनको भी घर से बाहर निकालिएगा। जब आप ये चीजें भी निकाल देते हैं तो भी देखिएगा आपके पैसे की सेविंग्स पर और आपकी इनकम में, दोनों में उछाल आता है। अब 6 नंबर की चीज कौन सी है जो आपके बुध को खराब कर देती है, उसे भी ठीक कर लेते हैं। चलिए, आपने अपने घर से मूर्तियां तो निकाल दी, पूजा के फूल भी निकाल दिए, 1 और 2 नंबर को आपने ठीक कर लिया, लेकिन आप 6ठा नंबर यहाँ पे खराब कर लेते हैं। जब आप अपने घर की मूर्तियों को या जो आपने फूल इकट्ठा किए हैं उनको आप ऐसे ही कहीं भी डाल करके आ जाते हो। जब आप अपने भगवान की पूजा करते हो, उनकी मूर्ति लगा करके आपने इतनी शिद्दत से पूजा पाठ करी, हर दुख सुख में आपने उनको याद किया, उनके आगे सिर झुकाया, उनको आपने फूल भी चढ़ाए, उनको आपने धूप अगरबत्ती इत्र भी चढ़ाए, मिठाइयाँ भी चढ़ाई और आपकी इच्छा पूर्ति भी वहां पर हुई है। अब वो जरा सी क्या तकलीफ आई, मूर्ति खंडित हो गई और आपने उन्हें ले जा करके गंदी जगह पे पीपल आदि पेड़ के नीचे छोड़ दिए, जहां पर जानवर इधर उधर घूमते हैं, जहां पे खूब सारी धूल पड़ी रहती है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये 6 नंबर की गलती आपकी पहली और दूसरी को कभी ठीक नहीं करेगी। इसीलिए इन चीजों को आप कहीं साफ जगह, पार्क या खाली जमीन में जाके दबा दीजिएगा, या फिर आप इन्हें ऐसी जगह छोड़ करके आइए जहां पर जानवर और धूल मिट्टी और गंदगी ना हो। ये आपके साथ जब 6 नंबर की गलतियां नहीं होती हैं तो 1 और 2 भी आपको सपोर्ट करेगा, अदरवाइज नहीं सपोर्ट करेगा। और इन्हीं चीजों से आपकी जन्म कुंडली के अंदर बुध मजबूत होते हैं, अच्छे होते हैं। ध्यान रखिएगा, बुध की आप कितनी भी पूजा कर लीजिए, कितना भी आप नवरात्रि के व्रत के उपवास रख लीजिएगा, लेकिन जब तक आप इन चीजों को ठीक नहीं करेंगे ना, रिजल्ट आपका 90 और 10% वाला रह जाएगा। यानी 90% आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता, 10% आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन जब ये चीजें आप ठीक कर लेते हैं तो ये रेशियो 80-20 पर पहुंच जाता है। यानी 80% आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, 20% नहीं मिलते। धीरे धीरे कर लेंगे सुधार, है ना। कैसा लगा मेरा वीडियो? आपको इस तरह के इंटेंटिव वीडियोस देते रहने के लिए मैं हमेशा प्रतिबद्ध हूँ, यानी कमिटेड हूँ।
इसीलिए कहता हूं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जय माता दी।